Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने इस चैप्टर में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा, उसके पार्ट्स देखे जिसमें आपके हार्ट देखो, ब्लड देखा, ब्लड वेसल्स को देखा, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने क्या उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन की बात की। दो टाइप के सर्कुलेशन है, वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, अदर इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स को ब्लड प्रोवाइड किया दैट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो आपकी क्या उसे कहते हैं बॉडी को ब्लड प्रोवाइड किया दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट हमने डिजीज को स्टार्ट किया था। डिजीज में हम दो डिजीज डिस्कस कर चुके हैं, एक तो आपके मायोकार्ड इन्फेक्शन को डिस्कस किया है, और दूसरा क्या उसे कहते हैं एक चीज हमने और डिस्कस की है जिसे हम क्या नाम देते हैं क्रोनिक हार्ट डिजीज। क्लियर। और क्रोनिक हार्ट डिजीज में सिंपल जो आपकी ब्लड वैसे जो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करते हैं उनकी कोई इशू आ जाए तो वो है। ओके। नेक्स्ट हमने इसमें थीरोसेक्युलर आर्टीरियोसेक्युलर की बात की थी। नेक्स्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन की बात की थी। अच्छा, ये डायग्राम देखें, अगर ये देखा गया, ये जो ब्लैक सा नजर आ रहा है, ये पता क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रीजन को जो ब्लड प्रोवाइड किया जा रहा था वो कट ऑफ हो गया। ये देखें ना, ये फर्ज कर लें ये करोनरी आर्टरी है जिसने इसको ब्लड प्रोवाइड करना था, वो या तो ब्लॉक हो गई है या कोई इशू आ गया उसमें। ब्लॉक हो गया तो वो उसमें उसको ब्लड प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो एरिया के क्या उसमें सेल्स की डेथ हो गई है। क्लियर। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं। मैंने ये वीडियो आपको क्यों शो की, क्योंकि ये इससे रिलेट इसलिए कर रहा है, या आपकी जो क्या हो सकते हैं डायग्राम इसलिए शो की। तो हमने लास्ट एक क्या हो सकते हैं वीडियो में एक बात की थी चेस्ट पेन की। अब जो आपको क्या हो सकते हैं अगर स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल टर्म बोलनी हो तो उसमें एंजाइना पेक्टोरस बोलूंगा। अब वो क्यों होती है, आपके जो क्या हो सकते हैं हार्ट के मसल्स है ना, अगर उनकी डेथ हो या उनमें कोई इशू हो तो आपको जो पेन होती है ना चेस्ट में, उसे हम एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं, जिसे हम चेस्ट पेन कह लो या डिस्कम्फर्टनेस इन द चेस्ट आप कह लो। इसको देखते हैं। एंजाइना पेक्टोरस कॉमनली कॉल्ड एंजाइना, इसे कॉमनली एंजाइना हम कह देते हैं। चेस्ट पेन आर डिस्कम्फर्ट काज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। अब रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो क्यों है, ऊपर वही वाली बात हम कहते हैं कोई करोनरी आर्टरी है, ये करोनरी आर्टरी है। अब इसमें क्या हो सकते हैं, अगर क्या कहते हैं कोई प्लेक वगैरह आ गया या कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो गई है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब डेफिनेटली जब उन सेल्स को या उस टिश्यू को या उस रीजन को ब्लड नहीं मिलेगा तो मीन ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ब्लड नहीं मिलेगा तो मीन फूड नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगी, न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, इनकी क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो वहां के सेल्स क्या होगा, दे विल स्टार्ट टू डाई, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। ओके। टिपिकली ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हाँ, ये खास तौर पे किसकी होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से होती है। एंजाइना इज द सिम्टम। एंजाइना बेसिकली बताते खुद की बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है, ये एक अलामत है। मैं ना अक्सर जब आपस में बैठे होते हैं ना डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपकी पेन होती है ना, पेन इज आल्सो ब्लेसिंग। आपको ऐसा ना था पेन ब्लेसिंग कैसे है। अब दो चीजें, एक होती है मॉर्फोलॉजी, एक होती है अनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी होती है कि आपकी बॉडी बाहर से कैसा नजर आता है। अगर आपकी बॉडी में बाहर की चोट लगे तो आपको नजर आ जाता है हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन आपकी जो अनाटमी है, आपका अंदर हार्ट है, आपके अंदर लीवर है, स्प्लीन है, लंग्स हैं, पेंक्रियाज है, वट एवर जो इतने बॉडी पार्ट्स हैं, अब ये जितने बॉडी पार्ट्स हैं इनका कोई डैमेज हो जाए, अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, अंदर कोई इशू हो जाए, डेफिनेटली यू कांट सी, आप देख नहीं सकते। आपको पता कैसे चलेगा, आप कैसे जाके डॉक्टर को रिपोर्ट करोगे आपको पेन होगी। जब आपको पेन होगी देन यू विल गो टू द डॉक्टर एंड यू विल इन्फॉर्म द डॉक्टर कि जी हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। डेफिनेटली तब वो क्या उसे कहते हैं एक्सरे करेगा, सीटी MRI वगैरह करेगा, जो भी उसने टेस्ट वगैरह करवाने हैं, LFT वगैरह वट जो कुछ भी है, तो फिर आपको पता चल जाएगा हाँ ये प्रॉब्लम थी, ये इशू था, इस वजह से ये हुआ। क्लियर। एनीवेज नेक्स्ट, तो एंजाइना जो है ना खुद कोई डिजीज नहीं है एंजाइना, बल्कि सिम्टम है। अब किसकी सिम्टम है, इज सिम्टम ऑफ CHD। आपकी जो आपकी CID है ना, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, CID यहाँ पे टर्म लिखी हुई है, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो बेसिकली जो हार्ट्स की कोरोनरी आर्टरीज है ना, उनमें कोई नॉर्मेलिटी है, उनमें कोई इशू है, तो उस वजह से तो अब वहां पे कोई इशू आ गया तो आपको क्या हो जाएगी, एंजाइना होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इट ऑफन इंडिकेट्स दैट हार्ट इज नॉट गेटिंग एनफ ऑक्सीजन। जारी बात है जब ब्लड ही सप्लाई नहीं हो रहा तो उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। क्लियर। क्योंकि आपके बच्चे दो मैंने बातें बोले थे, एक मैंने बोली पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी मैंने बोली सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब जब आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करके ब्लड डाला है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करके जो ऑक्सीजन ब्लड है वो पूरे बॉडी को और हार्ट को प्रोवाइड करेगा। तो अब वो आपकी कोरोनरी आर्टरी क्या ब्लॉक है, जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है तो ब्लड नहीं जा रहा है, जब ब्लड नहीं जा रहा तो मतलब ऑक्सीजन नहीं जा रही, जब ऑक्सीजन नहीं जा रही
देन वो आपकी क्या हो सकता है, पेन होना स्टार्ट हो जाएगी। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बता दूं कि क्या हो सकता है, सबसे सेंसिटिव जो सेल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं। अगर हमारे ब्रेन के सेल्स को कंटिन्यूसली 3 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। ये अपने मेन माइंड में रखिएगा। अच्छा, सिम्टम, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। आपकी चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट जो होती है ना, ये भी क्या हो सकते हैं, ये सिम्टम्स हैं सर एंजाइना पेक्टोरस की। एंजाइना पेक्टोरस खुद भी सिम्टम है, आगे उसकी फर्दर क्या सिम्टम्स हैं, मीन जिस ज़्यादा जो डिटेल में मैं आपको शो करता हूँ जरा। ये एंजाइना पेक्टोरिस, इस डायग्राम को देखें जरा, ये आपका हार्ट का इशू है, यहाँ पे आपकी वो कोरोनरी आर्टरी जिसने इसको ब्लड सप्लाई करनी थी, क्या हुआ उसमें इशू है, इशू आने की वजह से ये पेन स्टार्ट हो गई, चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई। या इसमें ये देख लें जरा डायग्राम, नॉर्मली से एंजाइना कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरस। ये सिम्टम एक उसकी सिम्टम्स हैं। टाइटनेस आपको फील होगी चेस्ट में, प्रेशर फील होगा चेस्ट में, स्क्वीजिंग ऐसे लगेगा जैसे आपका सीना दबाया जा रहा है, हार्डबर्न और इंडाइजेशन वो भी हो सकती है। ओके, चेस्ट डिस्कम्फर्ट दैट स्प्रेड्स टू योर जॉ, टीथ, शोल्डर, आर्म और बैक। आपकी ये जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट है ना, जो आपको यहाँ पे बेचैनी से क्या सा महसूस हो रही होगी, वो आपके जा तक भी, आपके जबड़ों तक जा सकती है, आपके दांतों तक जा सकती है, शोल्डर, आर्म और बैक, बैक पे भी चली जाएगी इवन। क्लियर, ये इसको सो टेक इट सीरियस। एनीवेज नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस्ट पेन, स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझा चुका हूँ, ये स्क्वीजिंग के क्या हो सकता है, आपका प्रेशर होगा हर तरफ से, और हैवीनेस से होगी, बारी बारी फील होगा। पेन कैन रेडिएट टू शोल्डर, नेक और आर्म। आपकी जो पेन है ना, क्या उसे कहते हैं, आपकी नेक तक भी जाएगी, शोल्डर तक और आर्म्स मोस्टली, मगर दोनों आर्म्स तक जा सके लेकिन लेफ्ट आर्म पे मोस्टली होगी। क्लियर, ये अपने माइंड में रखिएगा। एनीवेज नेक्स्ट, ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस। आपकी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होंगी, अपने आप को क्या उसे कहते हैं, जो आपका वो होगा ना कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डिक सर्जन वगैरह, जिसके बाद वो आपको प्रॉपर इसका क्या उसे कहते हैं एक चार्ट बना के देगा, आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर ये चेंजेस लेके आनी है। तो इस लिहाज से मैं आपको इसलिए अभी कुछ रेफर नहीं कर सकता, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस के बाद क्या कंडीशन है, डॉक्टर कैन सजेस्ट बेस्ट मेडिकेशन। डेफिनेटली वो मेडिकेशंस होंगी। मेडिकेशंस क्या करेंगी, अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है तो उसको क्या वो करवा देगा, डिजॉल्व करवा देगा। क्लियर, प्रोसीजर्स लाइक एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी मैंने लास्ट वीडियो में शो कर चुका हूँ कि एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है, क्या उसे कहते हैं, जो ब्लॉक्ड आर्टरी होती है उसको क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। तो अगर ज़रूरत हो तो स्टंट भी डाल दिया जाता है। वैसे तो मोस्टली क्या किया जाता है, बलून डाला जाता है, बलून उसको इन्फ्लेट कर जाता है और वो रीजन ओपन हो जाता है, और अगर उसको परमानेंटली रखना तो वहाँ पे स्टंट डाल दिया जाता है। क्लियर, स्टंट प्लेसमेंट हो जाती है। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या, इफ अनट्रीटेड, अगर आप इनका इलाज ना करो, अनट्रीटेड कैन प्रोग्रेस, तो इससे क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, हार्ट अटैक हो जाएगा। क्योंकि हार्ट अटैक होने से पहले जो एक आपको सिग्नल आता है, या आपको क्या उसे कहते हैं, सिग्नल कह लें, या आपको अर्लियर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो एंजाइना पेक्टोरस की फॉर्म में होती है। मोस्टली एंजाइना पेक्टोरस होती है, फिर आपका हार्ट अटैक होता है। समटाइम क्या होता है, साइलेंट हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओके, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर होगा तो अल्टीमेटली डेथ होगी। क्लियर बच्चे, यहाँ तक टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो टॉपिक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। थैंक यू सो मच।